दोस्तों दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जिनकी पहचान उनके नाम से होती है। ज्यादातर लोग उस देश में घूमने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे ही एक देश का नाम है कुवैत। जी हाँ दोस्तों, कुवैत का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले तेल के कुएं और फरारी जैसी लग्जरियस कार का ख्याल आता होगा। लेकिन इस देश में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में ना तो आप जानते हैं और ना ही आपने कभी सुना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि कुवैत का मतलब होता है पानी के करीब एक महल। हालांकि ये देश अपने नाम के बिल्कुल उल्टा है। गर्म वायु से घिरा ये देश कुवैत के खाड़ी पर स्थित है। अगर बात करें कुवैत के इतिहास की तो इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। जब कुवैत मेसोपोटामिया सभ्यता का हिस्सा था तब ये बेहद गरीब, पिछड़ा और हिंसक जगह थी। ये बात करीब 6500 ईसा पूर्व की है। उसके करीब 4000 साल ईसा पूर्व दिलबम सभ्यता ने इस पर हुकूमत किया। इसी सभ्यता ने मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच व्यापार का माहौल बनाया था। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थान पाकिस्तान था। उस समय अरब से ज्यादा समझदार लोग सिंधु घाटी की सभ्यता में रहते थे। उसके कुछ समय बाद कुवैत बेबीलोन का हिस्सा बन गया। उसके करीब 4000 साल बाद सिकंदर ने बेबीलोन को हथियाना चाहा और ग्रीक में मिलाने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी हो गया। लेकिन उसके बाद कुवैत के लोगों ने अपने अस्तित्व को समझा और खुद के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की। इस समय एशिया में इस्लाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लोग तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे थे। उस समय कुवैत में एक खलीफा का राज था। खलीफा के राज में कुवैत ने व्यापार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। उस समय कुवैत व्यापार का हब बन गया था। यहाँ का खलीफा काफी दिमाग वाला व्यक्ति था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई कितना भी दिमाग वाला क्यों ना हो, जिस वजह से कुवैत के लोग व्यापार के लिए पूरी दुनिया में जाने लगे। लेकिन जल्द ही पुर्तगालीज ने इस देश पे कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले तो पुर्तगालीज ने उस जगह पे कब्जा किया जहाँ से खलीफा के जहाज आया करते थे। पुर्तगालीज के आने के बाद यहाँ हर एक चीज बढ़ गई जो कि बहुत कम हुआ करती थी। पुर्तगालीज ने अपने पैसे और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए व्यापार बंद नहीं किया, बल्कि यहाँ व्यापार और भी ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन एक सच्चाई ये भी थी कि पुर्तगालीज के समय महिलाओं के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटना भी सामने आई और ये काफी लंबे समय तक होता ही रहा। कुछ समय बाद यहाँ के बंदरगाहों पर तुर्कों ने अपना अधिकार जमा लिया। पुर्तगालीज के हाथों से ये बंदरगाह निकल गया और उन्होंने तुर्कों के सामने अपने हथियार टाल दिए। तुर्कों के आते ही यहाँ पर मोतियों का व्यापार तेजी से होने लगा। यहाँ से कुवैत ने बहुत पैसा कमाया और कुवैत तेजी से अमीर होता जा रहा था। जब कुवैत में पैसा बढ़ने लगा तो इराक ने कुवैत पर दखल-अंदाजी करना शुरू कर दिया और इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। लेकिन अमेरिका ने बीच में आकर इन दोनों देशों के बीच सुलह करवाई। साथ ही साथ भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी दी। दोस्तों इराक, ईरान और कुवैत तीनों ही इस्लामिक देश हैं। कुवैत के अमीरी का राज यहाँ की जमीन के नीचे मौजूद कच्चा तेल है। कुवैत सरकार के कमाई का 95% हिस्सा केवल तेल से आता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुवैत में एक भी ट्रेन नहीं है। ट्रेन न होने की वजह से कुवैत में कारों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि कुवैत में पूरे खाड़ी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा कारें पाई जाती हैं और दुनिया में ये कारों के मामले में 6ठे नंबर पर आता है। दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंप यार्ड भी कुवैत में है। इस डंप यार्ड में 70 लाख से भी ज्यादा खराब हो चुके टायर हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। जैसे ही ये देश आगे बढ़ रहा था तब यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों ने आने का विचार बनाया। 15 जून 1994 में मैकडोनल्ड्स ने अपना पहला स्टोर कुवैत में खोला। इसके उद्घाटन के दिन ही तकरीबन 3000 लोगों की लाइन लग गई थी। इन सब के अलावा दुनिया का सबसे पुराना फिंगरप्रिंट भी कुवैत में खोजा गया था। मिट्टी के बर्तन पर मिला ये फिंगरप्रिंट तकरीबन 7300 साल पुराना है। भले ही कुवैत में कोई नदी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और इसी गर्मी की वजह से पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा कुवैती दिनार है। दरअसल कुवैत के पास काफी ज्यादा ऑयल रिजर्व है, जिस वजह से यहाँ की करेंसी डिमांड भी बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ एक कुवैती दिनार की कीमत 270 भारतीय रुपए से भी ज्यादा होती है, तो वहीं $1 की कीमत केवल 82 रुपए है। इस्लाम कुवैत का आधिकारिक धर्म है। यहाँ रहने वाले 75% लोग मुसलमान हैं, जिनमें 70% सुन्नी और 30% शिया हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिया और सुन्नी दोनों के रहने के बावजूद भी यहाँ कोई हिंसा नहीं होती है, क्योंकि धार्मिक कट्टरता यहाँ बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप सार्वजनिक जगह पर कुछ गलत करते हुए पाए जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों कुवैत को ब्रिटेन से 19 जून 1961 में आजादी मिली थी, लेकिन गर्मी की वजह से कुवैत ने अपना स्वतंत्रता दिवस 25 फरवरी को कर दिया, क्योंकि जून में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। कुवैत दुनिया के सबसे गर्म देशों में से एक है। यही वजह है कि यहाँ का तापमान कई बार 55 डिग्री तक पहुँच जाता है। आज इतना मॉडर्न होने की वजह से कुवैत में बहुत कुछ बदल गया है। जैसे कि यहाँ के घरों में एसी रहना आम बात है, लेकिन वही चीज अगर आज से 50-60 साल पहले देखा जाए तो जैसे ही गर्मी का मौसम आने वाला होता था तो लोग यहाँ से पलायन करना शुरू कर देते थे। लेकिन भले ही कुवैत आज धरती का 5वां सबसे अमीर देश है, लेकिन महज 60 से 70 साल पहले यहाँ के लोग खाना खाने के लिए भी तरसते थे। लेकिन आज कुवैत की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। कुवैत में प्रति व्यक्ति आय $71,000 है, जो कि इंडिया के हिसाब से 58 लाख रुपए होते हैं। मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर हर साल 58 लाख रुपए कमा लेता है। दोस्तों कुवैत में लड़कियों को लेकर कानून बहुत सख्त हैं। यहाँ
यहाँ पर खुलेआम आशिकी नहीं की जा सकती है। अगर आप किसी महिला के साथ पार्क या रेस्टोरेंट में पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।